कुछ लोग इसमें परेशान हैं कि शायद घास को नुकसान ना हो, उसके लिए भी मैं सबको भरोसा दिलवाता हूं कि हमने पूरा इंतज़ाम किया है। इनफैक्ट जो हमारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, अगर बाई चांस छोटा मोटा कोई नुकसान होता भी है, कहीं दीवार को कोई पेंट का नुकसान होता है या फिर इनफैक्ट घास का तो हम नहीं होने देंगे, बट कहीं पे भी कुछ भी होगा तो विदिन 24 आवर्स वो भी चीज़। यहाँ पे इस बार रावण का जो पुतला है उसको हमने एक साइड पे शिफ्ट किया है। एट द सेम टाइम सारे अरेंजमेंट्स हमने किए हैं ताकि हमारा जो मेहनत है, लोगों का जो एक सपोर्ट है, प्यार है, वो बना हुए। आवाम को, पूरी जनता को सबसे पहले तो विजयदशमी की शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि जो ये त्यौहार है, जिसे आमतौर पे दशहरा बोला जाता है, इस त्यौहार का एक सिंबल है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। आज जो ये स्टेडियम है, ये स्टेडियम आज एक नए अवतार में है। हर साल इसी स्टेडियम के सेंटर में दशहरा मनाया जाता था, रावण की जो एफिगी है उसको जलाया जाता था। बट इस बार क्योंकि स्टेडियम एक नए रूप में है, तो जो यहाँ पे इस बार रावण का जो पुतला है उसको हमने एक साइड पे शिफ्ट किया है। एट द सेम टाइम सारे अरेंजमेंट्स हमने किए हैं ताकि हमारा जो मेहनत है, लोगों का जो एक सपोर्ट है, प्यार है, वो बना रहे। जिस तरह से हरी भरी घास है उसको कोई नुकसान ना हो, और उसी के साथ हमारे बच्चे जो सारे मज़हबों से बिलोंग करते हैं, पूरी डोडा की सोसाइटी आज यहाँ पे मौजूद है। पहली बार शायद इस तरह से इंडिपेंडेंस डे के बाद इस हरे भरे मैदान पे बच्चे एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, और शायद यही एक डोडा की खूबसूरती है कि हम सब मिलजुल के हर एक त्यौहार, हर एक जो मजहबी त्यौहार है, चाहे वो देश के त्यौहार हों, हर त्यौहार में मिलजुल के सहयोग करते हैं। मेरे कानों तक एक बात पहुंची थी कि हमारे कुछ लोग इसमें परेशान हैं कि शायद घास को नुकसान ना हो, उसके लिए भी मैं सबको भरोसा दिलवाता हूं कि हमने पूरा इंतज़ाम किया है। इनफैक्ट जो हमारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, अगर बाई चांस छोटा मोटा कोई नुकसान होता भी है, कहीं दीवार को कोई पेंट का नुकसान होता है या फिर इनफैक्ट घास का तो हम नहीं होने देंगे, बट कहीं पे भी कुछ भी होगा तो विदिन 24 आवर्स वो भी चीज़ ठीक कर दी जाएगी। बट एक जो प्रतीक है हमारा आपसी भाईचारे का, वो सब बना रहे। ऐसे त्यौहार हम हर बार ऐसे ही खूबसूरती से, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से मनाते रहें, यही हम सबकी कामना रहनी चाहिए। और आप सबको अगेन हैप्पी दशहरा। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि ज़िला डोडा जाना जाता है पीक आतंकवाद के टाइम पर भी यहाँ पे हर एक त्यौहार इसी जोश से, इसी प्यार से, अमन से, भाईचारे से मनाया गया था, और वही चीज़ कैरी ऑन हो रही है। आज एक नए अवतार में स्टेडियम में ये चीज़ होने जा रही है, और जिस तरह से ऑर्गेनाइज़र्स ने भी ये चीज़ समझी कि जिस तरह से वो हर साल सेंटर में मनाते थे, इस बार हम खराबी नहीं होने देंगे। एक साइड पे किया गया। इनफैक्ट पहले कोशिश थी कि हम स्टेडियम के बाहर शिफ्ट करें, पार्किंग में शिफ्ट करें, बट सुबह जब पुलिस की असेसमेंट हुई तो सिक्योरिटी रीजंस और एक सिंगल एंट्री का रखने का ध्यान में रखते हुए इसको अंदर की तरफ शिफ्ट किया गया। बट अगेन जो भी किया गया वो एक पक्के सरफेस पे किया गया, और पूरी शीट्स बिछा के, फायर इमरजेंसी के फायर टेंडर ला के वो सारी चीज़ें अंजाम तक ले जाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यही आपसी भाईचारा, अमन और डेवलपमेंट सब साथ चलता रहेगा। दशहरे के उपलक्ष्य में पहले तो सभी डोडा वासियों को और सभी देशवासियों को डोडा पुलिस की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। हमारी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो जितनी भी झांकियाँ हमारी डोडा डिस्ट्रिक्ट में हैं या निकल रही हैं, डोडा शहर में हो गई या भद्रवा टाउन में हो गई, तो उनके लिए 3 टायर सिक्योरिटी जो है वो हमने रखी हुई है। यहाँ पे इनर सर्कल जो है वो अपना पुलिस का है, बाहर जो है वो पैरामिलिट्री का है, और उससे भी बाहर जो है वो हमने आर्मी को अलर्ट किया हुआ है, और पुख्ता इंतज़ामात जो हैं वो किए हुए हैं। हमारे दशहरा के फेस्टिवल जो है वो एक पीसफुल तरीके से जो है वो मनाया जाए। और आज फर्स्ट टाइम ग्रीन ग्रास जो है यहाँ स्टेडियम में, और यहाँ पे जो है वो लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ के जो मुस्कुराते हुए चेहरे जो हैं बता रहे हैं कि लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बच्चों के साथ साथ सभी जो यहाँ पे आए हैं, बुज़ुर्ग हैं या महिलाएं हैं, सभी की सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता तरीके से हो। उनकी चेकिंग जो है वो हमने लेडी कांस्टेबल्स के थ्रू चेकिंग हो रही है, और मेल मेंबर्स जो हैं वो भी चेक कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पुख्ता इंतज़ामात हैं। उसके लिए जो है वो जितने भी इंतज़ामात किए जा सकते हैं वो हमने किए हुए हैं। सर, आज के देखें, ये एक संदेश सभी को है। जो रामायण का सार है वो वही है कि सच्चाई की हमेशा जो है वो असच्चाई पे या बुराई पे जो है वो जीत होती है, और हमेशा जो है वो सच का जो है पाथ है वो उसको फॉलो करना चाहिए। सभी अपने जो बड़े बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए, और लॉफुल तरीके से जो है वो अपनी सोसाइटी को मूव करना चाहिए, और सभी को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो लॉफुली सोसाइटी में रहें।